Hello guys, welcome back again to our channel Spontaneous Reactions. So guys, my name is Hassan Asif. And I'm Ahmad Latif. And today's video title is Pak Media crying 72 घंटे में सऊदीया के पैसे वापस ना हुए तो हाई कमीशन हो जाएगा. मतलब इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगा अगर पैसे ना वापस दिए गए. आई थिंक ये कहना चाह रहे हैं. तो वीडियो में ये पाकिस्तानी मीडिया को शो किया जा रहा है. पाकिस्तानी मीडिया खुद बताएगा कि 72 घंटे में अगर सऊदी अरब के पैसे ना दिए गए तो ये जो इंटरेस्ट रेट है क्यों बढ़ जाएगा. तो रिसेंटली हमने सुना है कि $3 बिलियन पाकिस्तान ने सऊदी अरब से लिए. फिर उसके बाद पाकिस्तान का जो ग्रे लिस्ट में था बरकरार होना वो हो गया, वरना ब्लैक लिस्ट में जाने का खदशा भी था पाकिस्तान का. FATF ग्रे लिस्ट जो होती है. तो फिर उसके बाद रिसेंटली फिर देखा गया कि $1 बिलियन जो है वो दोबारा से पाकिस्तान ने सऊदी अरब से लिए. तो अब जबकि इतने पैसे पाकिस्तान ने सऊदी अरब से लिए हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट भी आई थिंक थोड़ा बहुत देना पड़ेगा पाकिस्तान को इन रिटर्न. तो देखते हैं कि ये सऊदी अरब की तरफ से ही ब्लैक मेलिंग की जा रही है या वाकई में ये जो कमीशन लगाया गया ये दुरुस्त है. तो वीडियो में जाकर ही पता चलेगा. विदाउट एनी डिले हमेशा की तरह काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं, इसके बाद मजे की डिस्कशन जरूर करेंगे. तो इससे पहले वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक कर दें. तो हमेशा की तरह काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं जी. 3, 2, 1 स्टार्ट. तो ये इतनी एक मेरे लिए हैरान कुन बात है, कहीं पर भी यार ये भी दिन देखने में किसी भी जगह पर हम अपनी किस्त नहीं दे सके पूरी, तो 72 घंटे के नोटिस पे 72 आवर्स नोटिस पे सऊदी अरेबिया हमसे ये पैसे वापस ले लेगा. इस मुआहदे की ऐसी कुछ तफसीलात सामने आई हैं जिन्होंने तशवीश की लहर दौड़ा दी है. और इस मुआहदे के जो क्लॉजेस इस मरतबा सऊदी अरब ने रखे हैं वो सुनकर किसी भी सूरत आप या मैं या कोई भी शख्स जो है वो ये नहीं कह सकेगा कि सऊदी अरब ने कोई फेवर दी है पाकिस्तान को. आप जरा तसव्वुर करें ना, $1 बिलियन लेने के लिए 4.2 बिलियन सऊदी अरब से सूद पे ले लिए और खर्च नहीं कर सकते. दिखाएंगे डेफिसिट में रखने के दिखा के 1 अरब लेंगे, उसका सूद अलग होगा, उसका सूद अलग होगा. मुआहदे की जो तफसीलात सामने आई हैं, यूं लगता है कि अरबों ने पहली बार पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात जो बरादराना दोस्ताना ताल्लुकात होते थे शायद उसकी नौयत को उन्होंने तब्दील कर दिया है. और अरब बहुत सारे चीज़ों को भूले नहीं हैं. $3 बिलियन के इक्विवेलेंट प्रॉपर्टीज को, चाहे वो हमारे हाई कमिश्नर हो, चाहे एम्बेसडर के घर हो, चाहे कुछ भी हो, वो हमने अटैच कर दिए इस लोन के साथ. इस तरह का लोन आज तक हमने सऊदी अरेबिया या किसी बरादर मुल्क के साथ साइन नहीं किया. इंडिया और चाइना अगर तिजारत आपस में तो कर रहा है लेकिन एक खास लेवल पे वो कंपीट भी कर रहा है. जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल. पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे. सऊदी ने पाकिस्तान के सामने कर्ज देने की कुछ ऐसी शर्तें रखी हैं जिसे सुनकर पूरे पाकिस्तान की चीखें निकल चुकी हैं. पाकिस्तानी मीडिया में यह चर्चा बड़े जोरों शोरों से हो रही है. सऊदी तो हमारा ब्रादर मुल्क है, फिर इतनी कठिन शर्तें पाकिस्तान के सामने सऊदी ने क्यों रखी? अब पाकिस्तान अपने हालातों की वजह से चारों तरफ से घिरता जा रहा है और सऊदी अरब ने तो पाकिस्तान को कुछ ऐसे घेरे में लिया है कि पाकिस्तान चाहे भी तो इस चक्रव्यूह को नहीं तोड़ सकता. दरअसल पहले सऊदी अरब को पाकिस्तान की असलियत का पता नहीं था, लेकिन अब जब पाकिस्तान बेनकाब हुआ है तो सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए हाँ तो कह दी, लेकिन साथ ही उसके एक बड़े कठिन समझौते पर पाकिस्तान को मानना ही पड़ा. मतलब मिसाल के तौर पे इंडिया और चाइना अगर तिजारत आपस में तो कर रहा है लेकिन एक खास लेवल पे वो कंपीट भी कर रहा है. एक दूसरे को कौन सा सामान कहाँ से सस्ता जाएगा, कपड़ा कहाँ से सस्ता होगा, टेक्सटाइल मिल जो है वो कपड़ा बांग्लादेश का सस्ता होगा या वियतनाम का सस्ता होगा या पाकिस्तान से या इंडिया से. तो कई जगहों पे आप कम्पीट भी कर रहे होते हैं लेकिन बज़ाहिर ये होता है कि आप ताउन भी कर रहे होते हैं. अच्छा, ताउन ये कि यूरोप के अंदर एक चीज़ बनी है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आ गई, इंडिया से एक चीज़ बनी है, पाकिस्तान आ गई. मतलब ये एक तरह से ताउन भी होता है लेकिन एक जगह पे जाके आपके कंपेटिटर भी होते हैं. हमने सऊदी अरेबिया से, हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, और ये जो 15वीं स्लाइड है मैं चाहूँगा कि इसको ज़रा रोक के रखें. ट्रिब्यून, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी है और इसको आज हम डिस्कस थोड़े से 3-4 पॉइंट्स में इसके बारे में बताना चाहूँगा. वो ये कि हमने 4.2 बिलियन सऊदी लोन पैकेज ले लिया और ये इसके 2 हिस्से हैं. एक हिस्सा तो यहाँ रुकिएगा, हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल इस जगह पे
अच्छा, एक तो इसका हिस्सा ये है, एक इसका हिस्सा ये है कि 3 बिलियन कैश डिपॉजिट रखा जाएगा हमारे पास 1 साल के लिए। ठीक है। यानी 4.2 बिलियन हमने लोन लिया है, उसमें से 3 बिलियन कैश है और कैश रखा जाएगा हमारे डिपॉजिट में, जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन उसके नतीजे में हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे, तो फिर हम IMF से बात कर सकेंगे कि देखिए हमारे पास ज्यादा पैसे हैं। लेकिन जो पैसा हमने रखा होगा उस पे 4% जो है वो सूद होगा। तेरी है। यानी इसका मतलब ये है कि 1 साल के बाद जब हम वापस करेंगे तो $120 मिलियन हम उनको एक्स्ट्रा वापस करेंगे। ये यहां रोके रखिएगा, ठीक है ना। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि हमने उनसे कर्जा लिया है, लेकिन वो कर्जा जो है, अच्छा कर्जा भी ऐसा नहीं कि जो हम इस्तेमाल कर सकें, कर्जे को हमने रखना है, लेकिन उस पे पाकिस्तान विल पे 4% इंटरेस्ट ऑन द कैश डिपॉजिट जेन में रखें, एड नहीं है, ग्रांट नहीं है, बिल्कुल डिपॉजिट है। और कितने अर्से? 1 साल। 1 साल बाद जब वापस करेंगे तो उसमें $120 मिलियन ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो है अजीब सी एक मामला है, अजीब सा। और फिर उसके बाद जो है वो 1.2 बिलियन का हमने उनसे ऑयल ले लिया, और 1.2 बिलियन का जो ऑयल लिया है वो भी 1 साल के लिए, वो भी हमने उनको डेफर्ड पेमेंट करनी है, और वो इसलिए कि वो अल्लाह खैर चला, उसको भी हमने पैसे देने हैं, वो भी हमें फ्री, जी वो वापस करने पैसे हमने, यानी कहा कि आज तेल ले रहे हैं तो हफ्ते के बाद नहीं, 15 दिन बाद दे देंगे पैसे, लेकिन देते जाने हैं, ठीक है। लेकिन ये जो उनके साथ हमने डील किया, ये जो हमने लोन लिया है जिन शराइत पे, एक तो ये हो गया कि हमने 4% यानी 4 बिलियन पे $120 मिलियन, तो एक तो सूद देना है हमने, 1 साल में वापस करना है। दूसरी बात जो ये है वो ये है कि अगर हमने कहीं पर भी हम डिफॉल्ट कर गए, यानी हमने किसी भी, हमने तो बहुत सारा इस वक्त लोन लिया हुआ है, $125 बिलियन के करीब लोन है पाकिस्तान पे, तो मतलब एक एशियन डेवलपमेंट बैंक, इधर उधर दाएं बाएं, हम कहीं पर भी डिफॉल्ट कर गए, किसी भी जगह पर हम अपनी किस्त नहीं दे सके पूरी, तो 72 घंटे के नोटिस, 72 घंटे के नोटिस पे, 72 आवर्स नोटिस पे सऊदी अरेबिया हमसे ये पैसे वापस ले लेगा। विदाउट अगर कहीं पर भी हम डिफॉल्ट कर गए, मिसाल के तौर पे हमने कहा कि जी हम अच्छा अगर फर्ज करें IMF को भी हम खुश नहीं कर सके, तो $3 बिलियन 72 घंटे के नोटिस पे वो हमसे वापस ले लेंगे। और अगर फर्ज करें हमने 72 घंटे के अंदर डिले कर दिया, हमारा कोई डिस्प्यूट हो गया उनके साथ, तो हमने 2 चीजें और की हैं। हमने एक तो ये तय किया है कि जो डिस्प्यूट, अगर हमारा उनके साथ कोई इख्तलाफ हो गया तो डिस्प्यूट सऊदी अरेबिया की अदालत तय करेगी। तो सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान से बाहर जितनी पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज हैं वो हमने इस लोन के साथ अटैच कर दी है कि सऊदी अरेबिया के पास इस बात का इख्तियार होगा कि वो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान की जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो $3 बिलियन के इक्विवेलेंट प्रॉपर्टीज को, चाहे वो हमारे हाई कमिश्नर हो, चाहे एम्बेसडर के घर हो, चाहे कुछ भी हो, वो हमने अटैच कर दी है इस लोन के साथ। पाकिस्तान तो बुरी दलदल में फंस गया है। सऊदी अरेबिया या किसी बरादर मुल्क के साथ साइन नहीं किया। जरा तसव्वुर करें ना, $1 बिलियन लेने के लिए 4.2 बिलियन सऊदी अरब से सूद पे ले लिए और खर्च नहीं कर सकते, दिखाएंगे डेफिसिट में रखने के, दिखा के 1 अरब लेंगे, उसका सूद अलग होगा, उसका सूद अलग होगा, उसका ना सिर्फ सूद होगा बल्कि उसके अंदर स्टेट बैंक को भी, उसके अंदर GST भी लगेगा। इस मुआहदे की ऐसी कुछ तफसीलात सामने आई हैं जिन्होंने तशवीश की लहर दौड़ा दी है, और इस मुआहदे के जो क्लॉजेस इस मरतबा सऊदी अरब ने रखे हैं वो सुनकर किसी भी सूरत आप या मैं या कोई भी शख्स जो है वो ये नहीं कह सकेगा कि सऊदी अरब ने कोई फेवर दी है पाकिस्तान को।
सो गाइस जैसे मतलब ये टाइटल खतरनाक लग रहा था, उससे ज़्यादा ये वीडियो खतरनाक मुझे लगी कि जो हकाइक नज़र आए ये मतलब ये एक पाकिस्तानी जो मीडिया सेल है वो खुद कह रहा है, ये कोई इंडियन मीडिया सेल नहीं है, पाकिस्तानी मीडिया सेल है जो कि कह रहा है कि पाकिस्तान ने जो 3.1 के अराउंड अबाउट बिलियन डॉलर्स US डॉलर्स जो सऊदी अरब से लिए थे वो साइड में, फिर उसके बाद 1 बिलियन डॉलर्स मजीद ले लिए IMF को दिखाने के लिए, FATF को दिखाने के लिए कि हमारे पास थोड़ा सा सरमाया है, बस दिखाने के लिए हमें काइंडली और टाइम दिया और उसके ऊपर भी इंटरेस्ट देना 4%। ये फिर उसके बाद 120 मिलियन डॉलर जो है वो आपको रिटर्न करना होगा एनुअली बेसिस के ऊपर, मतलब साल बाद आपको ये तो देना पड़ेगा ना 4.12 बिलियन डॉलर्स, उसके 4.2 बिलियन डॉलर्स, उसके साथ आपको 120 मिलियन डॉलर्स भी आपको वापस करना देने होंगे इंटरेस्ट होगा। तो ये काफ़ी मतलब खतरने की घंटी है। और ये भी है कि अगर पाकिस्तान चाइना के साथ भी डिफ़ॉल्ट हो गया, IMF के साथ डिफ़ॉल्ट हो जाता है या एशियन बैंक के साथ डिफ़ॉल्ट हो गया या किसी भी कंट्री से जो लोन लिया है, तो उसी टाइम 72 घंटे के अंदर अंदर वो अपने पैसे वापस ले लेगा। और अगर वो भी ना ले पाकिस्तान का किसी के साथ भी IMF, एशियन बैंक या किसी भी कंट्री से जिससे लोन लिया है, डेट बर्डन जो है किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं तो उसकी फैसला सऊदी अदालत में किया जाएगा, पाकिस्तानी अदालत में भी नहीं किया जाएगा और न्यूट्रल अदालत में भी नहीं किया जाएगा। हैरान कुन बात है हसन, ये हमारे के बहुत अच्छे ताल्लुकात होते थे सऊदी अरब के साथ, उनको भी मतलब वो भी इस चीज़ को जो है ना अप्रिशिएट करते थे कि पाकिस्तान की जो है ना मतलब फोर्सेस, उसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारी उनकी सिक्योरिटी के अंदर भी आगे रही हैं। और पाकिस्तान वो मक्का का जो इंसिडेंट हुआ था पाकिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी की थी वहाँ पे, वहाँ से फिर जो हमारी जो मतलब जो फोर्सेस थी उन्होंने उसको क्लियर करवाया था। उसके अलावा भी मतलब काफ़ी खिदमात वो मानते रहे हैं। बट अचानक ऐसी पता नहीं क्या सूरत हाल हसन हुई है, मेरे ख्याल से जब से टर्की के साथ ज़्यादा पाकिस्तान की दोस्ती शुरू हुई है तब से सऊदीया जो है वो काफ़ी जो है ना पीछे हटना शुरू हो गया पाकिस्तान से। बिकॉज गाइस जो अभी मुस्लिम कंट्रीज हैं इनके दरमियान में एक जंग चल रही है कि सुपीरियर कौन है इनमें से। जो मुस्लिम है कि सऊदी अरब जो है वो हमारा एरिया है, उसको 100 ईयर्स का जो एग्रीमेंट हुआ वो खत्म होने जा रहा है 2023 में जो है वो कह रहा है कि अब ये हमें देना होगा। बिल्कुल, और सऊदीया कहता है ये तो हो ही नहीं सकता, इस वक्त हम सुपीरियर हैं पूरी जो है ना मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर जो है ना, बट टर्की कहता है हम सुपीरियर हैं। ठीक है, लेकिन ऑटोमन एम्पायर जो था 18th सेंचुरी में 17th सेंचुरी में जाकर ये ख़त्म हुआ था और उसके बाद एक एग्रीमेंट किया गया था कि मतलब ये वो एक अलग बहस छिड़ जाएगी। इन सिंपल वर्ड्स ये कि 2023 में एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा और टर्की जो है वो कह रहा है अगर आप नहीं साइड पे हो गए तो हम आपको सरप्रेस करेंगे आर्मी पावर के साथ, मतलब इन्वेड करने की कोशिश करेंगे। तो जिस वजह से सऊदीया के और टर्की के ताल्लुकात ख़राब हैं और सऊदीया के साथ काफ़ी अलाइड मुस्लिम कंट्रीज़ और टर्की के साथ भी काफ़ी अलाइड मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, बट टर्की के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद बेहतर होते चले जा रहे हैं मलेशिया के साथ, जिससे सऊदी अरब जो है वो काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील कर रहा है कि पाकिस्तान क्यों हमारे साथ नहीं है, तो गुस्से में आ रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं वो फेवर नहीं दे रहा है एक किस्म की, वो एक चेतावनी दे रहा है पाकिस्तान को, दिखा रहा है कि भाई हम इस टाइम सुपीरियर हैं आपसे। पाकिस्तान ये चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा है जो मतलब लोन डेट बर्डन की दलदल में फंसा हुआ है, आंखें से आंखें मिलाकर नहीं बात कर सकता किसी कंट्री के साथ। सऊदी अरब इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। बिल्कुल सही बात है सुना आपकी, दुरुस्त तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया और ज़बरदस्त जो है ना आपने सोच का मुजाहिरा किया यहाँ पर। तो मेरे ख्याल में यहीं पे वीडियो को एंड कर देना चाहिए। जो मतलब ये मतलब हैरान कुन एक वीडियो थी यार, मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं, सबसे हैरान कुन बात ये लगी कि जो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, पाकिस्तान से बाहर जो एम्बेसडर्स की, जो पाकिस्तान के जो मतलब पाकिस्तान की आप सारी कैच कर लेंगे, वो सारी कैच कर लेंगे, उसकी वैल्यू एलोकेट करेंगे। वैल्यू आपको पता है कि पाकिस्तान या कोई भी कंट्री होता है एक एसेट जब बाहर लेता है उसकी वैल्यू कम शो करवाता है, तो वो कम शो करवाने के चक्करों में सऊदी अरब जो है वो उसकी वैल्यू उठाएगा इंटरनेट से, फिर उसके बाद वो जो 3 बिलियंस है 4.2 बिलियंस जो है उसके इक्वल जितनी भी बनेगी प्रॉपर्टी सारी लेकर निकल जाएगा। तो इससे पाकिस्तान को काफी ज्यादा झटका हो सकता है, बिकॉज पाकिस्तान के टर्की के साथ जो माहदे हैं जैसे बात कर चुका हूँ, तो सऊदीया कर सकता है ये चीज़ें। तो मेरे ख्याल में ये भी वीडियो को एंड कर देना चाहिए, काफ़ी जो है ना बस इस इन्फॉर्मेशन में मिल गई है। हमने भी अपनी व्यूज़ का जो है ना इजहार कर दिया है अपनी ऑडियंस को। गाइस अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल, टेक केयर, खुदा हाफिज़।